अच्छा जल साहब, मैं एक और सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें आई हैं और उसकी कोई हमने तरदीद भी नहीं सुनी कि बहुत से जहाज़ देखे गए हैं जो खामोशी से चाइना और रूस के लैंड करते रहे ईरान में। तो ये एक सेंस है कि भाई वो कोई उन्हें दे रहा है मदद या कोई, और फिर ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि वो 10,000 से ज़्यादा जो मिज़ल्स हैं वो केपेबल है। तो ये आपको लगता है कि इस खामोशी से उसको आम कर रहे होंगे ये दोनों मुल्क? बिल्कुल कर रहे होंगे। देखें, चाइना तो इनसे 90% जो ऑयल है ईरान का, बाकी तो पाबंदी लगी हुई है। 90% ऑयल तो ये वो खरीद रहा है। रोज़ के 1.7-1.8 मिलियन बैरल्स चाइना इनसे ले रहे हैं। तो देखें, अगर ईरान कमज़ोर होता है या वहाँ एंटी चाइना को रजीम आती है तो ईरान को कितना इकनॉमिक, वेनेजुएला का तो पहले ही देखें, वो भी उनका मेजर बायर था। इससे भी हाथ धो बैठे हैं तो चाइना के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो जो मुमकिन हुआ, जैसे HQ-9 की है बातचीत, वो उधर उन्होंने उनसे लिए है। फिर MiG-29 तो पहले ही थे। फिर बात चल रही थी कि Su-30 वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो रशिया के साथ। अब देखिए, ये सारे कॉन्फिडेंशियल मामला आता है। तो आज जो थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट दी है अब्बास इराक़ची साहब ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमने पहले भी उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे लॉसेस थे सारे हमने रिकूप कर ली और हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम पे हमला हुआ तो हम इजराइल पे स्ट्राइक करेंगे। तो उस पर इजराइल ने उनको बयान दिया कि जी हम आप पे हमला करने में पहल नहीं करेंगे। तो वो भी देखें थोड़े डरे हुए हैं और ईरान का तो सर्वाइवल एट स्टेक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ट्रंप साहब के लिए। अच्छा, ये अगर देखें ना, वो उसकी जो प्रेजेंस है जनरल साहब, वो टारगेट भी तो है, जो उसकी बेसिस हैं वो टारगेट भी तो है, उसकी टारगेट भी हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं एयर मार्शल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये फरमाइए कि आज एयरफोर्स 1 कैसे खराब हो गया? क्योंकि आप तो जाहिर है जहाज़ों की दुनिया के बादशाह हैं, आप हमें बताएं। वो वापस गया और फिर ठीक होके आया। वो तो बड़ा इनविंसिबल है और कहते हैं उस पर तो एटमी हमला भी असर नहीं करता। तो आपकी हुकूमत क्या और एक्सपर्टीज इसमें क्या कह सकती है? बहरहाल चीज़ खराब तो हो सकती है। पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं इसमें। मेरा ख्याल है कि मस्ट हैव बीन कोई छोटा सा टेक्निकल इशू होगा, क्योंकि इतने जो ट्रम्प का एयरफोर्स 1 है जिसको डूम्सडे जहाज भी कहते हैं, उसमें माइन्यूट सा भी कोई टेक्निकल इशू हो, सस्पेक्टेड भी हो इन फ्लाइंग, हम चांस नहीं लेते। यू हैव टू लैंड बैक, मेक श्योर ऑन द ग्राउंड कि ये ठीक है और एयरबॉर्न हो गया। तो मेरे ख्याल में इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आजकल सिर्फ वो दो बंदों को देख के कि ये एक दूसरे की तरफ देख के से रहें, ट्रम्प और ट्यूटन, उससे भी बन जाती हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने जो बात की थी कि आप देखिए, एक जो चाइना और रशिया के ईरान को करने की बात हो रही है, आई थिंक ये पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट होता उसमें भी हुआ था। अभी अगर उनका यूएसएस जो उनका शिप है इब्राहिम लिंकन, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से इंडियन ओशन में एंटर हुआ है और यहाँ पे चाबहार के एरिया में साउथ सी में ईरान के चाइना और रशिया कंबाइंड नेवल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक तो हिलचुल तो है और किस लिए हो रही है? चाबहार के साइड में करने के लिए किस लिए हो रही है? ये आई थिंक ईरान को ही एक तरह से हौसला देने के लिए है। और उसके साथ अभी तक ये नहीं हुआ कि ईरानियन नेवी भी उसमें एंटर हो रही है कि नहीं, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी दिस इज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ओके, मियां साहब आप कुछ कह रहे थे जनरल साहब से? जी जनरल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने माइट इज राइट की बात की थी और इसमें अभी ट्रंप की बात भी हो रही थी। सदर ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे, ग्रेटर अमेरिका की बात की थी। और वेनेजुएला में पता भी चला, देखा भी सारी दुनिया ने कि वहाँ उन्होंने सदर को अगवा भी कर लिया और वहाँ पर अब वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत होगी। कल एक नक्शा जारी किया गया है, उसमें यह दिखाया गया है कि पूरा यूरोप जो है वो ट्रंप के कदमों में बैठा है। कनाडा अमेरिका का है, वेनेजुएला अमेरिका का है, दीगर जो ममालिक हैं यूरोप के वो अमेरिका के हैं और उसमें जो है वो ट्रंप उनके सदर बन के बैठे हैं। क्या ये इसको समझा जाए कि आगे मुस्तकबिल में ये होने वाला है या ये नक्शा AI का ही है? देखिए, अमेरिका तो इतना नहीं कर सका कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज ही कर देता। ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, भाई वेनेजुएला में कर लेते। उनकी तो फ़ौज ही 1,20,000 है, यहाँ तो 10 लाख की फ़ौज है। तो कहना कुछ, आज जैसे मीडिया का ज़माना है, आप वो वही मर्जी आप उसमें गिमक चला दें, कोई खबर चला दें, डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो पर पूरी दुनिया को देखिए, आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैं नेटो को अंडरमाइन करूँगा, मैं उस पर ग्रीनलैंड पे है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है, वो हमने लेना ही लेना है, और यूक्रेन में आप जंग ख़त्म नहीं करा सके। तो कहना का बयान आप कुछ भी दे सकते हैं, बट क्या ये मुमकिन है कि नहीं? देखें, जैसे अभी एयर मार्शल साहब ने कहा कि वहाँ मशक़ें शुरू हो गई हैं,
तो इतना आसान नहीं होगा इब्राहिम लिंकन के लिए कि वो आके गल्फ में एंटर हो और जबकि वहाँ मशकें हो रही हों। और जब आपकी सर्वाइवल एट स्टेक आ जाता है, जब आप किसी को दीवार के साथ लगा देते हैं, ईरान जो है देखें वो 5000 शहादतें कह लें या किलिंग्स कह लें, वो बर्दाश्त कर चुका है, वो अंदर से ज़ख्मी है। और मेरे तो ख्याल में जब पहली जून की जंग हुई उसमें ही उन्होंने अपना कोई, मेरा तो ख्याल था कुछ बना ली होगी, और अगर नहीं बनाई और वहाँ ताबकारी नहीं फैली जब वहाँ स्ट्राइक हुई तो कुछ तो वहाँ मौजूद है। और अगर उन्होंने कोई ज़रा सी भी उनमें कुछ सेंस होती, अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि अगर लॉजिकल देखा जाए तो 7 महीने बड़े होते हैं कुछ ना कुछ अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। तो ये मैं अपने डर्टी बम वगैरह उन्होंने कुछ आप कर लें। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाले, जैसे दिन से पहले मैंने कहा कि ट्रंप टाइम लूज कर रहे हैं, अमेरिका टाइम लूज कर रहा है और ईरान अपने दफा को मजबूत आप समझे दीज आर डाइंग किक्स लग रही है उनकी। एक लास्ट क्वेश्चन एयर मार्शल साहब, 13 मुल्कों ने हमसे वायदे कर लिए हैं और जो वी हैव अब तो कुछ सेलिब्रेट हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, आप देख रहे हैं जो कुछ है, अच्छी खबरें खाल खाल आती हैं। एक अच्छी खबर ये है कि एटलीस्ट 13 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन, और उसमें हम कई 2-4 बिलियन डॉलर जो है वो कोई बड़ी मुश्किल के बाद हमारे मुल्क का रुख कर रहे हैं एक्सपोर्ट के जरिए। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, क्या आप देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल जहाँ तक है, एयरफोर्स ने तो फोर्सेज ने तो करके जो है परफॉर्म भी करके दिखा दिया, और अब आप देखें मिलिटरीली हमारे जो लैंड फोर्सेस से मुतल्लिका चीज़ें बनती हैं उनकी भी हो रही हैं, और JF-17 की तो धूम है, बहुत जगह पे हो रही है। आई थिंक अब हमें सीरियसली बाकी डिपार्टमेंट, देखिए मैं कल भी देख रहा था कि जो टेक्सटाइल वाले हैं वो रो रहे हैं। आज मैं एक सेमिनार पे था, पुराने एम्बेसडर्स थे, जनरल मकबूल बैठे हुए थे, हम यही बातें कर रहे थे कि अब बाकी शोबों में काम करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ JF-17 बेच के मुल्क के कर्जे नहीं उतार सकते, ना IMF से जान छुड़ा सकते हैं। हमें दिस इज़ द टाइम, हमें यूनाइटेड होके जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनको अगर हम अपने पांव पे खड़ा करें। पाकिस्तान का टेक्सटाइल में एक नाम होता था, अगर वो कल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम इसकी चाबियां टेक्सटाइल की हुकूमत को देने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और कि प्रोग्राम क्या हो रहा था। मुझे मैंने सुना कि जी बड़ा ये तो इनको पैम्पर किया ना, बंद कर दो, मैं बम मार दूं। और भाई बिजली की कीमतें कम करें और जो पॉलिटिकल पावर और बिजनेस का नेक्सस है वो तोड़ें। और अगर हमारी इंडस्ट्री आगे जा सकती है डिफेंस में, पब्लिक सेक्टर में, तो बाकी क्यों नहीं जा सकती। बहरहाल इसी पे इस सेगमेंट को जो है उसको इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, अहम खबरें हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।